अभी ना आपको सोशल मीडिया के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं ना वो यमुना में उतरकर कैमरे के सामने रो रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए यमुना का पानी कितना गंदा है। बिहार के जो हिंदू हैं वो छठ कैसे मनाएंगे दिल्ली के अंदर, यमुना में कोई काम नहीं किया गया है। आओ हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना, पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तीनों को मालूम है कि ये पानी नहाने लायक नहीं है। ये कल हम एक्सपोजे करेंगे। पर क्या ये बात सच है? आज यमुना की स्थिति क्या है उसे समझने के लिए ना पहले हमें आम आदमी पार्टी के लीडर्स की जो हिपोक्रेसी है ना इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। ये लोग ना छठ पूजा के दौरान लोगों को यमुना में जाने से मना करते थे और जो यमुना में जाते थे ना उन पर FIR तक करवा दिया करते थे। जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 IPC के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो FIR कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ FIR। पर आज 2025 में जब गवर्नमेंट खुद लोगों से यमुना में आने के लिए कह रही है और जब लोग वापस से यमुना में जाने लगे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। ये वही लोग हैं जिनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ना यमुना दिल्ली के अंदर प्रैक्टिकली एक ओपन सीवर बन चुकी थी। मतलब कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिहार वाला फीलिंग हम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सच में बहुत ये सरकार बहुत कुछ की है और आगे भी करेंगे। 7 महीने में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। 7 महीने के अंदर पिछली सरकार 10 सालों में कुछ नहीं कर पाई, जो इन्होंने 7 महीने में कर दिखाया। अलग ही फीलिंग है, इसका बयान नहीं कर सकते इस फीलिंग का। सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल खुश है। क्या करें, पब्लिक लोग को बड़ी व्यवस्था कर दिया है ठीक से, अच्छे से। और भाई साहब ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, CBCB और DPCC की टेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, जिनके आंकड़े साफ साफ बोलते हैं कि केजरीवाल सरकार के समय में यमुना अपने इतिहास में सबसे जहरीले दौर में थी। 2015 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी ना, तो उस वक्त यमुना का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD उसका स्तर था ना वो 30 से 50 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में था, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो नहाने योग्य पानी होता है ना उसमें 3 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस के टाइम का जो रूल चल रहा था ना उस टाइम पर भी ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज जो था ना वो नदी के अंदर 15 गुना ज्यादा था, जो कि सामान्य मात्रा में होना चाहिए उससे 15 गुना ज्यादा। उसी साल ना टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने रिपोर्ट किया था कि ITO ब्रिज और कालिंदी कुंज जैसे जो मुख्य घाट है ना वहां पर छठ के समय पर यमुना के पानी के अंदर जो डिवोटीज हैं वो डिटर्जेंट जैसे झाग और काले स्लज के बीच में खड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं केजरीवाल साहब बड़े बड़े वादों के साथ। भाई साहब ने यमुना पर जितने वादे किए हैं ना अगर उसका 1% भी इम्प्लीमेंट कर देते तो शायद यमुना बेहतर हो जाती। मतलब वादे तो बहुत किए गए पर रियलिटी पता है आपको, इनके टेन्योर के अंदर जो यमुना के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल था ना जो एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी होता है वो प्रैक्टिकली 0 हो गया था। यानी वो पानी पीने नहाने योग्य तो छोड़िए, वहां पर कोई जीव जंतु कोई मछली भी नहीं पनप सकती थी। पल्ला जो कि दिल्ली का एंट्री पॉइंट है ना वहां पर पानी थोड़ा साफ रहता है क्योंकि वो हरियाणा से आता है, लेकिन जैसे ही यमुना दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है ना तो उसके अंदर नजफगढ़ और शाहदरा ड्रेन्स उसमें मिल जाते हैं और नदी लिटरली गटर बन जाती है। छठ के 1-2 हफ्ते पहले ना BOD लेवल जो है वो 40 से 50 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच जाता था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 और फीकल कॉलिफॉर्म काउंट जो था वो लाखों में पहुंच जाता था। 2024 के अक्टूबर में DPCC की रिपोर्ट ने साफ लिखा था कि यमुना जो है ना वो अति जहरीली हो चुकी है। असगरपुर साइड पर ना BOD लेवल जो है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर और फीकल कॉलिफॉर्म जो है वो 7.9 मिलियन MPN पर 100 ml दर्ज हुआ था, यानी 3000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया कंटामिनेशन, जिसमें नहाना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। सोचिए यमुना की ऐसी हालत के अंदर जो पूर्वांचल के हिंदू थे ना वो छठ मनाने के लिए मजबूर हो रहे थे और झाग में डूबे हुए पूर्वांचल के लोगों के फोटोज रोज वायरल होते थे उस समय। और इस सब का मुख्य कारण था अनट्रीटेड सीवेज। दिल्ली की कुछ सीवेज जनरेशन जो है ना वो लगभग 3300 मिलियन लीटर पर डे है, लेकिन केजरीवाल सरकार के समय ना केवल 2700 मिलियन पर लीटर जो था उसका ट्रीटमेंट हो पाता था रोज। यानी आप सीधा सीधा मैथमेटिक्स लगाओगे ना तो हर रोज करीब 600 मिलियन लीटर गंदा पानी जो था ना सीवेज का वो सीधा यमुना के अंदर गिरता था। CAG की रिपोर्ट के अनुसार भी ना जितने STPs काम कर रहे थे वो अपनी आधी एफिशिएंसी पर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यानी STPs से साफ होने का क्लेम तो था पर आधे से ज्यादा जो सीवेज था ना
वो बिना साफ हुए ट्रेन में गिर जाता था। और केजरीवाल सरकार का अप्रोच इस पूरे मुद्दे के ऊपर बहुत कॉस्मेटिक था। छठ के दिनों के अंदर ना जो डिटर्जेंट का झाग होता है उसको छुपाने के लिए एंटी फॉर्म केमिकल स्प्रे किए जाते थे, पर कोई सुधार नहीं दिखता था उसके बावजूद भी। केजरीवाल सरकार के 10 साल के टेन्योर में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि छठ पूजा करने वालों को यमुना के झाग वाले हिस्सों से बचने के लिए बैरिकेड्स लगाने पड़ते थे। डॉक्टर्स और जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, उन्होंने वार्न किया था कि भाई पानी से स्किन और बाकी के इन्फेक्शंस जो हैं वो फैल रहे हैं, तो मत जाइए। और इस दौरान ना आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार कहते थे कि हम अगले साल तक यमुना साफ कर देंगे। दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है एसटीपीज की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से लेकर यमुना नदी साफ करने के लिए इंटर सीवेज। दिल्ली वासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। 10 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस मुद्दे के ऊपर, पर हमें ऐसे फोटोज फिर भी देखने को मिल जाते थे। पर नई सरकार आने के बाद ना ये जो तस्वीर है वो आज बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ हद तक बदली जरूर है। जय श्री राम, जय यमुना मैया। दोस्तों, आज मैं आया हूँ यमुना घाट पर ISBT पर स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि छठ पर्व पर सरकार ने कितनी मेहनत करी है ताकि आपको यमुना जी में साफ पानी मिल सके। ये घाट के करीब का पानी आप देख पा रहे होगे, इतना साफ पानी है कि मैं पीने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। स्पेशली मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां पर इतना कूड़ा बहता आता था इस जगह पर, मैं पिछले भी कई सालों से यहां पर आता रहा हूं, यहां पर कूड़ा आता रहता था। और आज जैसा मैं देख पा रहा हूं, जो कि बीते कुछ महीनों से थ्रैश पिकर मशीन लगी हुई है जो कि कूड़ा उठाती है यमुना मैया से, उसका असर इतना साफ देखने को मिल रहा है कि आज इतना साफ पानी यमुना जी में है। कल छठ पर्व है, तो मेरे सभी भाइयों बहनों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यमुना मैया। देखिए, ये कह देना कि यमुना बिल्कुल साफ हो चुकी है, उसका पानी आप उठाकर पी सकते हैं, ये सही नहीं है। और ऐसा शायद कोई कह भी नहीं रहा है, पर चेंजेस ना विजिबल हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसके पीछे ना कई स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप ये था कि हथनीकुंड बैराज जो है ना, वहाँ से एडिशनल फ्लो जो है वो रिलीज किया गया है यमुना के अंदर, ताकि जो आगे का स्ट्रेच है यमुना का, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ सके। दूसरा स्टेप, 17 मेजर घाट जो है ना वो फिर से ऑपरेशनल बनाए गए हैं, जो कि 2020 के बाद पहली बार किया गया है। तीसरा स्टेप, ड्रेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं उन क्षेत्रों में जहां पर सिल्ट और स्लज जो है ना वो दशकों पुरानी जमी हुई थी। और सबसे इंपैक्टफुल स्टेप, ड्रेन्स का इंटरसेप्शन और सीवेज डाइवर्जन प्रोजेक्ट। और इन सब चीजों का प्रभाव पता क्या हुआ? DPCC के अक्टूबर 2025 के डेटा के अनुसार ना असगरपुर साइट पर फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो 2024 में 7.9 मिलियन था ना, अब गिरकर 8000 MPN पर 100 ml हो गया है। BOD लेवल जो है ना वो 45 से घटकर 30 mg पर लीटर तक आ गया है। पल्ला के ऊपर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है ना वो कंसिस्टेंटली 5 mg पर लीटर के ऊपर है, और डाउनस्ट्रीम पॉइंट्स पर 2 से 3 mg पर लीटर तक इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। यानी पिछले 10 सालों में पहली बार यमुना में ऑक्सीजन जो है ना वो थोड़ी बहुत वापस आ रही है। कुछ इंपैक्ट मानसून का हो सकता है, पर एक लेवल तक ही हो सकता है, क्योंकि मानसून समाप्त हुए भी कई महीने हो चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने ना 12 नए STPs प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिनमें से 5 ऑपरेशनल हो गए हैं। और इन STPs के चालू होने के बाद ना डेली सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो 3300 mld के आसपास पहुंच गई है। मतलब अब अनट्रीटेड सीवेज जो है ना वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने के एज पर है, अगर सारे के सारे STPs अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम करें तो। और इसी वजह से जो 2023 में 600 मिलियन लीटर पर डे का अनट्रीटेड डिस्चार्ज होता था ना यमुना के अंदर, वो अब 80 to 100 मिलियन लीटर पर डे तक लिमिट हो गया है। और इस रिडक्शन का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है ना वो वाटर क्वालिटी में विजिबल है। करंट गवर्नमेंट ने DPCC टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है ना उनको पब्लिकली अपलोड करना कंपलसरी कर दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी पहली बार इंप्लीमेंट हो रही है। और हर साइट का जो मंथली BOD या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो डेटा है ना वो ऑनलाइन एक्सेसिबल है। और इसी के साथ ही जो यमुना के घाट है ना उन पर 30 से ज्यादा मॉनिटरिंग लैब सेटअप किए गए हैं। वाटर एरिटर्स और फ्लोटिंग बायो रिएक्टर्स जो है ना वो पायलट बेसिस पर लगाए गए हैं, जिससे अमोनिया और फॉस्फेट जो होता है ना उसका ब्रेकडाउन नेचुरल प्रोसेस से होने लगा है। और इन सब चीजों का रिजल्ट है कि 8 महीने में ही विजिबल चेंज जो है ना वो यमुना के अंदर दिख रहा है। 2024 में जहां सफेद झाग जो है ना वो किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला होता था, एक आइलैंड सा दिखता था, 2025 में जो झाग है ना वो सिर्फ आइसोलेटेड पॉकेट्स में दिख रहा है। यमुना विजिबली पहले से काफी साफ दिख रही है और बदबू भी कम हुई है। और आज जो लोग छठ मनाने यमुना में गए हैं ना उनको भी ये चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार जैसा बिल्कुल फीलिंग आ रहा है यहाँ पर, इतना यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर आने के बाद। हाँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ही साफ सफाई भी है, बेटर है, अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे।
उधर कुछ महिला मिली, वो कह रही सफाई भी नहीं है, पर आप कह रहे हैं यहाँ इधर इस तरफ नजर में तो सफाई है अभी। अच्छा। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा जी। सफाई मतलब पानी की सफाई या जो घाट पे जो कूड़ा पड़ा रहता था उसके बारे में का भी सफाई हुई है और जो पानी का भी सफाई है, थोड़ा बहुत पानी का भी सफाई हुआ है और घाटों का भी सफाई हुई है। अच्छा। पर हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि यमुना का पानी जो है वो बिल्कुल पीने लायक हो चुका है, इतनी साफ हो चुकी है यमुना, बिल्कुल नहीं। लेकिन एटलीस्ट विजिबल इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। कैमरा के लेवल पर पानी साफ है, झाग कम हुआ है, रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी आ रही हैं। लेकिन भाई साहब, जो साइंटिफिक डेटा है ना, वो अभी भी यही बताता है कि जो यमुना नदी है ना, वो अभी भी फार फ्रॉम क्लीन है। फर्क बस इतना है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने सिर्फ वादे किए थे, जिसके कारण 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ था, और अब 8 महीने में कुछ काम हुआ है और उसका फर्क दिखना शुरू हो चुका है।